अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज हमने करनी है 13.2 एक्सरसाइज और 13.1 हम कर चुके हैं। 13.1 और 13.2 ये दोनों आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, मुकम्मल कंप्लीट। तो अभी हम 13.2 करने लगे हैं। तो आपका ये जो अभी पेपर होने हैं, स्मार्ट सिलेबस जो आपका आया हुआ है उसके हिसाब से ये सारे के सारे सवाल हैं। बाकी मैंने नई प्लेलिस्ट बना दी है, आप मेन पेज पे जाके देख सकते हैं, मेरा जो चैनल है, और वहाँ पे वो पूरी एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। वो पूरी सिर्फ है ही स्मार्ट सिलेबस वाली। उसके अंदर सिर्फ वो एक्सरसाइज होंगी जो स्मार्ट सिलेबस वाली हैं, और जिन एक्सरसाइजेज में से सवाल कटवाए हुए हैं वो नई बना देंगे। लेकिन जो उसके लिस्ट के अंदर सारी मौजूद हैं वो सारी की सारी स्मार्ट सिलेबस वाली हैं। वो आप उनको तैयार करें, ध्यान से देख लें। जो बाकी कंप्लीट है वो मैंने उसकी अलहदा से बनाई हुई है। तो प्ले लिस्ट के नाम के अंदर आपने देख लेना है कि ये स्मार्ट सिलेबस है या नहीं है। तो चले अब यहाँ पे क्या करना है। देखें, हम पढ़ रहे थे डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव की मैंने डेफिनेशन या पहचान क्या बताई थी कि ये फंक्शन होता है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो x में चेंज आने से y में कितनी चेंज आ रही है, ये हमारा डेरिवेटिव बताता है, और इसको हम dy/dx लिखते होते हैं। अब प्रॉपर फार्मूला आ गए हैं जो जिससे हमने सवाल हल करने हैं। ये जो हमारी 13.1 एक्सरसाइज थी उसमें डेफिनेशन के हिसाब से हम फार्मूला लगाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अच्छा खासा मुश्किल काम होता है। लेकिन अब क्या होगा कि बहुत अच्छे प्रॉपर फार्मूले हैं कि भाई इस तरह की सिचुएशन हो तो इस तरह का फार्मूला लगा लें। वो फार्मूले, चंद फार्मूले हमने ज़हन में रखने हैं और उससे हम काम चला लिया करेंगे। देखें, सबसे पहला जो फार्मूला है, ज़ाहिर इनको वो कहता है थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। ये थ्योरम्स कहा जाता है मैथ की ज़ुबान में, हम आम ज़ुबान में इसको फार्मूला कह लेते हैं। तो उसमें देखें क्या है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो ज़ीरो होता है। अभी इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे सवालों में कैसे इस्तेमाल होती हैं। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, जैसे 7 है, 8 है, 9 है, -5 है, तो उनका डेरिवेटिव लेंगे वो ज़ीरो आंसर आएगा। तो ये हमें पहला बुनियादी चीज़ याद रखनी है। फिर ये वाला जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार यूज़ होता है। पिछली 13.1 के अंदर भी मैंने इसको 2-3 दफ़ा हमने यूज़ किया है, ठीक है। इसको पावर रूल कहते हैं। बहुत सिंपल, आपने देखना है कि x की पावर कितनी है, उस पावर को उठा के आपने शुरू में ले आना है डेरिवेटिव लेते हुए। जो भी n पावर है शुरू में आ गई, और उस n में से एक माइनस करा देना होता है। अगर 7 पावर है, x की पावर 7, तो वो क्या होगा, डेरिवेटिव 7 पीछे आ जाएगा, 7x और ऊपर पावर 6 हो जाएगी, एक कम कर देनी होती है। ये बुनियादी सा रूल है, तो इसको हम कहते हैं पावर रूल। ये पावर रूल जनरलाइज भी हो जाता है, लेकिन जाहिर है अभी हम जब सवाल करेंगे वहाँ इसको देख लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये सिर्फ ये बता रहा है कि कांस्टेंट चीज़ हो फंक्शन ऑफ एक्स के साथ, तो उस कांस्टेंट को आप अलहदा रख सकते हैं और उस फंक्शन का आप अलहदा से डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो ये इतना खास चीज़ नहीं है, फजूल काम है, क्योंकि जो पहले 2 फार्मूले हैं वही अच्छे हैं। बाकी उसने एग्जांपल्स की हुई हैं। अब एग्जांपल्स तो आप कर ही लेंगे, जब हम एक्चुअल सवाल कर लिए होंगे हमने, तो एग्जांपल तो आप कर ही लेते हैं। एक ये भी फार्मूला उसका बनाया हुआ है, लेकिन ये भी इतना खास नहीं है, हम यूज़ कर लेते हैं इसको, रूटीन में करते जाते हैं और हमें याद भी नहीं होता हमने इसको यूज़ किया है। तो ये क्या होता है कि 2 फंक्शंस हैं और वो प्लस हो रहे हैं, तो उनका इकट्ठा डेरिवेटिव लेने के लिए कहा जाए तो हम उनको अलग-अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। सिंपल काम है, प्लस माइनस है तो आप उनको अलग-अलग कर लें। तो ज़ाहिर है ये तो किया ही जा सकता है ना। तो कांस्टेंट को अलग कर देना, फंक्शंस को अलग कर देना, ये नॉर्मल सी बात है। ये इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे पावर रूल था, पहला रूल पावर रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि 2 चीज़ें ज़रब हो रही होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो हमने जब उनका डेरिवेटिव लेना है तो बड़ा आसान है। पहले एक चीज़ जो है, मतलब अगर u और v कह देते हैं 2 चीज़ों को, तो u को कांस्टेंट रख लें, v का डेरिवेटिव ले लें, फिर v को कांस्टेंट रख लें, u का डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, मतलब कि बारी बारी दोनों के डेरिवेटिव लेने हैं। एक दफ़ा एक को कांस्टेंट रखें, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर उसको कांस्टेंट रखें, दूसरे का डेरिवेटिव, ऐसे करके। तो ये बड़ा आसान सा रूल है। यहाँ उसने देखें लिखा भी हुआ है f'(x) साथ g(x) है, फिर आगे f(x) वैसे ही है और g के ऊपर डैश है। ठीक है ना। देखें पहले f के ऊपर डैश लगा रहे हैं क्योंकि f का डेरिवेटिव लें, g को ऐसे रखें, 2 फंक्शंस है ना। फिर f को कौन सा रखें, g का डेरिवेटिव ले लें। ये भी बहुत इजी है, अभी हम सवाल करेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा रूल कि कैसे अप्लाई होता है। और एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हमारा क्वोशिएंट रूल इसको हम कहते हैं। और क्वोशिएंट रूल में क्या होता है कि बटा होता है ओवर में।
पिछले प्रोडक्ट में तो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे ये डिवाइड है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो डिवाइड में क्या होता है, उसमें बेसिक चीज़ आपने याद रखनी है, जो नीचे वाली चीज़ है ना उसको पहले कांस्टेंट रखना है, और दूसरे वाले का जो ऊपर वाली चीज़ है उसका डेरिवेटिव लेना है एफ डैश एक्स, फिर माइनस लगाना है, फार्मूले का है, हर दफ़ा लगना है, हर दफ़ा लगना है। प्रोडक्ट रूल के अंदर हम सिर्फ प्लस लगाते हैं, माइनस नहीं लगाते। तो ये माइनस आएगा फार्मूले का, और फिर ज़ाहिर है एफ का डेरिवेटिव पहले लिया था, अब एफ को एज इट इज़ रखें, और जी का नहीं था लिया तो जी का डेरिवेटिव ले लेंगे, और नीचे जो फंक्शन है जी वाला उसके ऊपर आपने स्केयर लेना होता है। तो ये भी ज़ाहिर है हल करते हुए आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस ये 2-3 रूल है, एक पावर रूल है, एक प्रोडक्ट रूल है, एक क्वोशंट रूल है। ये 3 रूल मैक्सिमम यूज़ होने हैं, ठीक है। और भी रूल हैं लेकिन मेरा ख्याल में आपकी चूँकि फर्स्ट ईयर है ना, तो अभी इन्होंने इतना डीप नहीं करवाया। जो पुरानी सेकंड ईयर थी उसमें ज़ाहिर है पूरा एक चैप्टर था इसका डेरिवेटिव्स का, और पूरा डिटेल्ड में था। तो ज़ाहिर है अभी उन्होंने हाथ लगवाया, तो मे बी सेकंड ईयर में और ज़्यादा बेहतर इसकी चीज़ें आ जाए। ये बड़े मज़े का काम है। और इसकी दूसरी बहन भी है इंटीग्रेशन, वो भी मेरे ख्याल में सेकंड ईयर में आप देंगे आपको करने के लिए। तो चलें, ये एक्सरसाइज है 13.2, इसको हम शुरू करते हैं। लो जी, ये एक्सरसाइज हमारे सामने 13.2। अब देखें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ज़ाहिर है साथ वो बताता है कि जो डेरिवेटिव लेना है किस वेरिएबल के हिसाब से लेना है। अभी तो नॉर्मली एक्स ही है हमारे पास, कभी टी होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टी कह देगा, डब्ल्यू है तो विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, एंड सो ऑन। तो साथ बताना भी एक किस्म का ज़रूरी हो जाता है कि किसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ में फिर चेंज आएगी ना। एक्स में चेंज आने से फिर ओरिजिनल जो फंक्शन वाई है उसमें क्या चेंज आ रही है, ठीक है। टी में चेंज आने से क्या चेंज आ रही है। असल में मुझे होता है कि साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी बताऊँ आप लोगों को। अच्छा, अब ये फंक्शन है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो देखें बड़ा ही आसान है, मैंने आपको क्या बताया कि x के ऊपर देखें अब 4 पावर है, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे ना। तो पावर रूल क्या था कि पावर को आप शुरू में ले जाएं और उसमें से पावर में से एक आपने माइनस करा देना है। जुबानी करा लें या एक स्टेप बना लें कि उसको लिख लें पहले 4 - 1 जो भी पावर है। इसी तरह अगले के साथ भी वही होना है। ये 2 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट उसके साथ वैसे ही अटैच है, उसने आना ही आना है। अब 3 पावर को आप शुरू में ले आएंगे और जाहिर है कि 3 में से भी एक माइनस करा देंगे। डॉट लगाने का मतलब कि मल्टीप्लाई होने हैं, ज़रब होने हैं। आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं 2 और 3 के आगे पीछे। और इसी तरह ये काम इधर भी होगा, 2 पावर है, 2 शुरू में आ गई और उसमें से एक आपने माइनस करा लिया। देखें बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना जितना हो सकता है। अब x की पावर डेफिनेटली ये 3 हो जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 = 6 हो गया, और x की पावर 3 में से 1 निकाली तो 2 रह गई। और यहाँ पे भी वही काम करें, 2 में से 1 निकालें तो 1 बचती है, उसको लिखते नहीं है। तो बस ठीक है, इतना काफ़ी है। अब और क्या करना है इसकी सिंप्लीफिकेशन। तो इस तरह से ये काम हो रहा है। अगला चलें, बिल्कुल वैसा ही वही चीज़ है, डेरिवेटिव लेना है, d/dx एक दफ़ा लिख लें। स्टेप्स अगर आपने इंक्रीज करने हैं तो आप इस तरह से पहले लिख सकते हैं जी, d/dx ऑफ दिस वन, इसका हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं। ओके, तो इसमें फिर वही होगा, पावर रूल बन रहा है, -3 शुरू में आ गया और -3 - 1। अब देखना यहाँ ये गलती नहीं करनी, -3 - 1 लिखेंगे तो फिर वो उसने -4 बनना है। आप कम करने के चक्कर में -3 की जगह -2 करते हैं तो वो गलत हो जाता है, ये ध्यान रखना है। यही काम आगे है, जो भी पावर है चाहे माइनस में है उसको शुरू में लेके आए, ठीक है, और फिर ऊपर जो भी पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करवा दें। यही बेसिक फार्मूला है, इसको ज़हन में रखना है। और 3 देखें टोटली कांस्टेंट है, उसके आगे पीछे कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ। तो जब कांस्टेंट होता है तो आपको पता है कि उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो 0 लिख देंगे उसकी जगह। अब इसको भी हल्का फुल्का सिंप्लीफाई कर दें। एक तो ये है कि इसकी पावर -4 हो गई, यहाँ से ये 2 कट रहा है और -3 रह गया, प्लस माइनस माइनस होता है। और x की पावर, अब देखें यहाँ ये चीज़ें बड़ी दफ़ा आनी है। ये जब भी 3/2 है ना, ये एक कंप्लीट और एक हाफ होता है, क्योंकि एक पूरा और एक आधी चीज़ को ऐड करें ना तो 1.5 होती है, ये 3/2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आगे बार बार आना है, तो मैंने कहा थोड़ा बता दूं। अब इसमें से एक और -1 कर रहे हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो यहाँ कैलकुलेटर से करके देख लें, दूसरा अगर जुबानी बड़े इजीली हो जाता है। ये 2 है ना, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 = 2 हो गया, -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -5/2, ठीक है। ऐसे जल्दी हो जाता है काम। लेकिन अगेन अपनी अपनी कैपेसिटी है, आपको जिस तरह से आता है। कैलकुलेटर भी तो है ही है, उसमें आप करें, जो आपको बता देता है वो सही है।
अब ये एक और काम ये होता है कि इनकी पावर्स नेगेटिव है, तो माइनस पावर आंसर में नहीं लिखते, इसको आपने बटे में ले जाना है, ओवर में ले जाना है, ताकि जो पावर उसकी माइनस में आ रही है उसको हम प्लस कर सकें, x की पावर 4, क्योंकि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चीज़ लेके जाएं तो वो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो हम पावर का साइन चेंज कर रहे हैं। इसी तरह ये 3 है और x की पावर ये फिर माइनस में है, इसको नीचे लेके जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो बस ठीक है, असल में जो सिंप्लीफिकेशन होती है ना, जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें वो चलती चली जाती है, तो एक मुनासिब हद तक ही हमें उसको सिंप्लीफाई करना होता है। अब मसलन अब यहीं पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है, तो वो अगेन चलता चला जाता है, इनफ है, क्योंकि असल काम है कि हमने डेरिवेटिव लेना था। डेरिवेटिव ले लिया, अब सिंप्लीफिकेशन जो मुनासिब 2-3 स्टेप होते हैं बस उतना इनफ होता है, वहाँ तक कर दें तो ओके है। अब देखें थर्ड पार्ट में ओवर वाला फंक्शन है, एक चीज़ ऊपर है एक चीज़ नीचे है, तो डेफिनेटली इस पर वो जो है क्वोशिएंट रूल लगना चाहिए। प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड है, क्वोशिएंट में डिवाइड है, ये आपने याद रखना है। अब क्वोशिएंट रूल मैंने आपको क्या बताया था कि जो नीचे वाला फंक्शन है उसको पहले आपने कांस्टेंट कंसीडर करना है, यानी उसको एज इट इज रख लेना है, ठीक है, और जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेना है। आप ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ, ठीक है, ऐसे करके, किस चीज़ का, ऊपर वाली चीज़ का, ठीक है। इस तरह से स्टार्ट इस तरह से लेना है, क्योंकि स्टार्ट हमेशा ऐसे ही लेंगे तो फिर अगला सही होगा। माइनस साइन लगाएं फार्मूले का, अब जाहिर है इसका डेरिवेटिव पीछे हो रहा है तो अब इसको एज इट इज रखें, कांस्टेंट रखें, और फिर आगे लिखें जी d/dx ऑफ जो दूसरी चीज़ है ये वाली, जिसका नहीं लिया पहले डेरिवेटिव, उसको आप ब्रैकेट में डेरिवेटिव के अंदर रख लें। और ओवर जब आपने बनाना है तो मैंने क्या बताया था, जो नीचे वाली टर्म है वो क्या हो जाती है, स्केयर की शक्ल में आ जाती है, जो भी नीचे होगा उसके ऊपर आपने 2 पावर लगा लेनी है। डन हो गया। अब इसको आप हल्का फुल्का हल करें, सिंपल सा काम है। 2x + 1 ये एज इट इज है। अब इसका डेरिवेटिव होना है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये भी याद रखना है। रूल तो कुछ नहीं है, बस x की पावर 1 पीछे आती है, छोड़ दें। सिंपल x होगा अकेला विदाउट पावर वाला तो उसका डेरिवेटिव क्या है, 1, ये याद रखें, इजी है। तो 2 1s are 2, तो 2 उसके साथ चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है वो आएगा, और 3 तो कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट 0 हो जाता है, उसको लिखते ही नहीं है, रहने दें। तो इस तरह से करके आगे चलते हैं। 2x - 3 ये कांस्टेंट है, इसको हमने एज इट इज रखा हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे x का 1 हो जाना है, तो 2 1s are 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दें, और नीचे फिर जो है उसी तरह वो सारी की सारी चीज़ वैसे ही हम लिख देते हैं। ये क्वोशिएंट रूल को समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा, अब जाहिर डेरिवेटिव हो गया अब यहाँ तक, ठीक है। फर्दर आपसे हल नहीं होता, मुश्किल लग रही है, छोड़ दें यहीं पे। लेकिन 1 2 3 स्टेप उसकी जो सिंप्लीफिकेशन के हैं ये बनाने चाहिए, ज़रूरी होता है, तो जितना आप कर सकें। तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 4x हो गया, 2 1s are 2 हो गया, ये 2 आ गया, 2 2s are 4, 4x, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, और 2 3s are 6, और नीचे फिर वही सारा कुछ जो है वो आ जाएगा। अब ये देखें 4x और ये 4x कट रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक जैसी चीज़ें हैं, कटेंगी, और 6 और 2 मिलके 8, तो ऊपर 8 आ गया और नीचे हमारा वही है 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी सिंप्लीफिकेशन हो गई है, यहाँ तक इनफ है, नीचे उसका स्क्वायर नहीं खोलने बैठ जाना, ओके है। चलें 4 वाला पार्ट करेंगे। अब 4 वाला पार्ट थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, बड़ा लग रहा है, लेकिन अगेन थोड़ा सा काम इस पे करेंगे तो हो जाएगा। एक तो ये देखें कि ऊपर 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट रूल बन सकता है उसमें, लेकिन फिर नीचे वाली का क्या करेंगे, नीचे भी तो है, तो ऊपर भी चीज़ें हैं नीचे भी हैं, तो इसमें जब बटा बन रहा है तो डेफिनेटली क्वोशिएंट रूल लगना चाहिए। प्रोडक्ट सिर्फ 2 पे लगेगा ना, ये साथ इन्वॉल्व नहीं होगी, तो इसलिए मसला हो जाएगा। अब इतने बड़ी पे क्वोशिएंट ऊपर 2 रकमें हैं, ऊपर यहाँ तो एक ही सिंगल रकम हो जाए ना, फिर पता हो कि हाँ भाई एक नीचे है एक ऊपर है, उसका हम क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं, तो वो हम यही कोशिश करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है, तो डेरिवेटिव लेने से पहले ही थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर ली जाए तो वो बेहतर है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये x की पावर, ये जो सारा स्क्वायर रूट है ये 1/2 पावर होता है ना, तो 1/2 लिख दें उसकी जगह, बाकी एज इट इज लिखें। अब देखें ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई, ये हमें आनी चाहिए। 1 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एज इट इज आएंगे वैसे के वैसे ही, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ ज़रब हो वही आती है, 7 एक बार 7, 8 एक बार 8, वही चीज़ आ जाती है। तो इसलिए 1 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होके एज इट इज। अब इसने ज़रब होना है, अब ये ज़रा गौर करिएगा, इसकी पावर है 1/2 और इसकी पावर है 1, तो 1/2 और 1 जब प्लस होती हैं, क्योंकि जब ये इसने और इसने ज़रब होनी है, मल्टीप्लाई होना है,
तो ये पावर्स ऐड होती हैं। तो 1/2 और 1, जैसे मैंने पीछे बताया कि 1 और हाफ, 1/2 हाफ होती है, ये 1.5 हो जाती है, यानी 3/2। ये बेसिक सा चीज़ याद रख लेंगे, 3/2। अगेन कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं, 1 + 1/2 करें, वो 3/2 बना देता है। तो ये जब देखें इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखें x की पावर 3/2, और इसने जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो 1/2 और 3/2 ऐड होंगे, तो ओवर में 2 एक जैसा है, 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा, 4/2। अगेन ये भी आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये स्टेप बना लें, ये मैंने असल में पहले ही बना दिया है, ठीक है, पिछले मैंने साथ साथ हल किए हैं। अब ये देखें ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, ये आपस में कट गए। अब ये कट गए तो पीछे ये रह गया और ये रह गया, और यहाँ पे देखें 2 2s और 4 है, x का स्क्वायर रह जाएगा। तो देखें कितना काम छोटा हो गया। अब इसको फर्दर भी किया जा सकता है, जब सिंप्लीफाई करना शुरू हो गए हैं तो ओवर को भी खत्म करा सकते हैं, क्योंकि ओवर में एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है ओवर में, और ये इन दोनों को डिवाइड करा रही है। अब जब डिवाइड करा रही है, फॉर एग्जांपल इसको इसने डिवाइड कराना है, तो इसकी पावर है 1, तो ये भी तो x ही है, तो x की पावर है 1/2, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी उसके पास, 1 - 1/2, और 1 - 1/2 प्लस का 1/2 होता है। अगेन ये भी याद रखें, ये 1 कंप्लीट एक चीज़ है, मुकम्मल, और कोई भी एक मुकम्मल चीज़ 2 आधी आधी चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, ठीक है ना। एक चीज़ को आधा कर दें तो 2 बन जाती है ना, तो इस पूरी में से एक आधी निकाल दें तो एक आधी रह जाएगी, ठीक है, ऐसे कर लें, वरना कैलकुलेटर है। ज़रा मैं टोट के ज़ुबानी बता रहा हूँ आपको, यही काम इन दोनों के साथ होना है। इसकी भी पावर ऊपर जाएगी, ठीक है, 2 - 1/2, तो ये मैंने जैसे बताया 2 2s और 4, 4 में से एक निकालें 3/2। ये आप देखें बिल्कुल सिंपल चीज़ें बन गई हैं। अब आप इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं d/dx ऑफ दिस वन, तो सिंपल पावर रूल लगा लेना है, कोई कोशेंट कोई प्रोडक्ट वो नहीं, ज़रूरत नहीं है। अब इसकी पावर 1/2 है, शुरू में गई, 1/2 में से माइनस हो गई। इसकी पावर 3/2 है, शुरू में गई, उसमें से एक माइनस हो गया, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। सो 1/2, अब फिर वही 1/2 -1, ये -1/2 बनेगा, क्योंकि वही 2 1s are 2, 1 - 2 करेंगे तो -1, ये -1/2 है। और 3/2 में से एक निकालें, 2 एक बार 2, 3 में से ये 2 निकालें तो 1/2। जुबानी भी हो रहा है, कैलकुलेटर तो है ही आपके पास। तो बस ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया। अब हल्की फुल्की सिंप्लीफिकेशन कर दें, ये चूंकि नेगेटिव पावर है इसको नीचे ले जाएं, इसको ऐसे रहने दें। और पीछे उसने आंसर असल में ना ये शक्ल बनाई हुई है, तो हमें फिर ये शक्ल बनानी पड़ रही है, वरना अगेन आप यहाँ पे छोड़ दें, यहाँ पे छोड़ दें, कहीं पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव तो ले लिया है ना। तो अगर आंसर वाला शक्ल बनानी है तो ये जो नीचे है इसके साथ इसका एलसीएम ले लें, तो ये एलसीएम आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई होना है, जैसे पिछले में भी ये बता रहा था ना, इधर ये मल्टीप्लाई होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 मिलके आधी आधी मिलके पूरी हो जाएगी, x की पावर 1, साथ ये 3 है, साथ इसका 1 है, साथ ये नीचे आ गई, और ओवर वाला 2 भी पीछे आ रहा है। तो यही आंसर उसने पीछे बनाया हुआ है। तो बहरहाल देखें, जहाँ तक आप उसको कर सकते हैं आसानी के साथ सिंप्लीफिकेशन, वहाँ तक आप उसको कर लिया करें। तो ये हमारा 4 वाला पार्ट हो गया। अब 5 वाले पार्ट में देखें, 2 चीज़ें हैं, बीच में माइनस है, ऊपर स्क्वायर है। तो आपको याद है वो फार्मूला है a - b होल स्क्वायर, जो 9 10 से हम करते आ रहे हैं। तो वो फार्मूला हम लगा देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, 2ab, जैसे हम करते होते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, फार्मूला है हमारा 9 10 वाला। तो अब चूंकि इनके ऊपर स्क्वायर्स हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट कट जाएगा, और ये दोनों वैसे ही कट जाएंगे, क्योंकि ये नीचे है वो ऊपर है, कट गए, -2 1s are 2। तो देखें यहाँ पहुँच गए। अब अगेन इसका डेरिवेटिव लेना आसान है, क्योंकि अकेली 3 चीज़ें हो गई हैं। तो ये तो x है, तो ये चूंकि ओवर में x है ना, इसको ऊपर ले जाएं, तो x की पावर -1 बना लें, क्योंकि पावर होगी तो पावर रूल लगा लेंगे। तो ऐसे करके ये शक्ल। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, x का मैंने कहा था 1 होता है, और इसके ऊपर चूंकि पावर है तो पावर को शुरू में लेके गए, पावर में से एक और माइनस किया, तो -1 -2 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट नंबर है वो 0 हो जाना है। तो ये 1 हो गया, और ये जो कि नेगेटिव पावर है तो उसको नीचे ले जाएं। अब आई थिंक इसका भी आंसर जो है ना 5वें वाले पार्ट का उसने पीछे अजीबोगरीब सा बनाया हुआ है, तो ये वाला ही आंसर बनता है, ये सही है। असल में अब वही बात है, मैथ के एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं।
अब ये हमने कोई तरीका गलत तो नहीं किया ना, स्केयर लिया है, जो चीज़ें आई हैं हल कर लिया, उसने मुश्किल तरीके से किया होगा, हमने उसको आसान तरीके से कर लिया, तो ये सही है, बिल्कुल ओके है। आगे हमारा जो 6 वाला पार्ट है, ये सिंपल प्रोडक्ट रूल नज़र आ रहा है, क्योंकि दो चीज़ें आपस में ज़रब हो रही हैं, तो बहुत ही आसान सा सिंपल सा हम करेंगे कि जी इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं। पहले को कांस्टेंट रखें, दूसरे वाले के साथ डेरिवेटिव d/dx ऑफ दिस वन। अब इसका चूंकि हो चुका है तो उसको एज इट इज़ रखें, और जिसको कांस्टेंट रखा था उसका डेरिवेटिव ले लें। जैसे मैंने कहा बारी बारी हमने डेरिवेटिव लेना होता है, तो ऐसे। अब इस वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, क्योंकि ये तो 0 हो जाना है ना, तो -1 यहाँ आएगा और यहाँ सिर्फ +1 आएगा। तो वो देखें हमने आगे लिखा है, इधर इनके साथ -1 उसके साथ +1। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा और 1 के साथ ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 और 3 8 हो गया, और -x और -x -2x। तो ये हमारा 6 वाला पार्ट भी कंप्लीट। आगे चले 7 वाले पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे देखें तो आपको क्वोशंट नज़र आ रहा है, एक चीज़ ऊपर है एक चीज़ नीचे है, तो क्वोशंट रूल आप लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इशू ये है कि ऊपर वाली टर्म का स्केयर भी है, तो क्वोशंट रूल लगाते हुए ये स्केयर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगेन जो मर्जी मेथड लगा लें, स्केयर इसका खोल लें एक दफ़ा या उसके बगैर कर लें, ठीक है। अब यहाँ देखें ये जो मैंने मेथड किया है, मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ऊपर वाले का स्केयर खोला है, a स्केयर b स्केयर 2ab, फिर उसको सिंप्लीफाई किया है। जब ये दो चीज़ें बन गई हैं, अब इसके ऊपर हम जो है क्वोशंट रूल लगा रहे हैं, और ये क्वोशंट रूल लगा के फर्दर उसको सिंप्लीफाई करके, तो ये देखें यहाँ तक ये प्रोसेस सारा करके ये यहाँ तक आंसर आ जाता है। लेकिन अब ज़ाहिर है इस तरह से जो आंसर मैं लेके आया हूँ ये बुक के पीछे उस तरह से नहीं है, तो उसने दूसरा मेथड यूज़ किया, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन करने से एक से दूसरी शक्ल बन रही होती है, तो हम बना सकते हैं। अब देखें यहीं से, अब इसके अगर आप फैक्टर्स बना लेना, तो ये जो दूसरे का आंसर आया हुआ ना, ये दूसरे तरीके से जो आंसर आया हुआ है वो आप ला सकते हैं। तो लेकिन हम दूसरा मेथड ही यूज़ कर लेते हैं, सिंपल क्वोशंट रूल। तो आपने इसको फॉलो कर लेना है। अगेन दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन चूँकि बुक के पीछे जो आंसर है अगर उसी को मैच करना है तो फिर ये वाला मेथड हमारा सही होना चाहिए। अब देखें उसको डायरेक्टली क्वोशंट रूल लगा रहे हैं, देखें कैसे। नीचे वाली जो टर्म है उसको देखें एज इट इज, ऊपर वाली जो टर्म है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसके साथ डेरिवेटिव हमने लिखना है। यही रूल बताया था माइनस साइन फार्मूले का। अब जिसका डेरिवेटिव हमने पीछे शो किया उसको पहले कांस्टेंट रखें, बाहर रखें, और जिसका नहीं डेरिवेटिव लिया उसको d/dx में लिख लें, और नीचे जो भी चीज़ है ये x स्क्वायर माइनस 1 उसके ऊपर आपने स्क्वायर लगा देना है। अब इसको हल करना है। अब ये देखें ये आएगा एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं। अब ये ध्यान करिएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है तो ऊपर स्क्वायर है, 2 पावर है, तो 2 पावर जाहिर है पावर रूल लगेगा, पावर पीछे आएगी, और पावर 2 में से 1 माइनस कर दें तो 1, तो समझे यहाँ पे 1 पावर रह गई। लेकिन देखें इसमें होता यह है कि इसके अंदर भी फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, तो उसका भी डेरिवेटिव लिया जाता है। इसको हम कहते हैं जनरल पावर रूल, कि जी पावर पीछे लाएं, पावर में से 1 माइनस करा दें, लेकिन उसके बाद जो अंदर फंक्शन था, पावर के अंदर जो चीज़ है उसका फिर डेरिवेटिव लेना होता है। तो यहाँ देखें ये जो पावर 2 के अंदर जो फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव दोबारा लेना होता है। तो अंदर है x स्क्वायर, 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, फिर पावर पीछे 2x, तो इसका देखें 2x मैंने साथ लिखा, तो एक दफ़ा पावर रूल लगा है और फिर साथ ही जो अंदर x स्क्वायर था उसका डेरिवेटिव 2x। ये काम हमें यहाँ इकट्ठा करना पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा था कि उसका स्क्वायर खोल लें आप पहले। तो बहरहाल ऐसे डायरेक्ट हम करते हैं। अब ये एज इट इज आ गया, और x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव फिर 2x, क्योंकि जाहिर है -1 तो कांस्टेंट है ना, तो ये 0 हो गया, और इसकी पावर रूल लगा दें, पावर पीछे गई, पावर में से 1 माइनस किया तो ये बन गया। अब इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है। एक तो इस सारे के अंदर जो है भी 2x है और इस सारे के अंदर भी 2x है, ये दो रकमें हैं, एक रकम ये है एक ये है, तो दोनों में से 2x को आप कॉमन निकाल सकते हैं, और 2x को कॉमन निकाला है तो x स्क्वायर प्लस 1 इधर भी है इधर भी है, इधर 2 है, 2 पावर है ना, 2 है, इधर 1 है, तो एक x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो जो पीछे बच जाएगा वो लिख देना। अब पीछे इधर क्या बचा, ये 2x भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो ये 2 और ये चीज़ ये दोनों बच गए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2x स्क्वायर, ये देखें 2 1 ज़ा 2,
ठीक है, माइनस के साथ। और यहाँ से क्या बचा, एक तो 2x चला गया बाहर और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 चला गया, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया, और चूंकि बाहर माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 2-3 काम यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, नीचे वाला एज इट इज। अब जाहिर है ये जो ब्रैकेटों के अंदर चीज है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, बाहर वाला नीचे वाला ये एज इट इज रहेगा। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकाल दे तो एक एक्स स्क्वायर, और साथ ये -2 -1 -3 हो जाएगा, और यही हमारा आखिरी स्टेप बन जाएगा। तो ये जो पीछे बुक में करना चाह रहा था वो हमने उसको निकाल दिया। तो दोनों मेथड, स्क्वायर खोलने वाला, स्क्वायर के बगैर वाला, क्वोशिएंट रूल डायरेक्टली लगाना, इनडायरेक्टली लगाना, वो आपको सामने दोनों हैं, जो आपको अच्छा लगता है करें। बुक वाला करना है तो ये सेकंड मेथड ही सही है। आगे चलें जी 8 वाला। अब 8 वाला बिल्कुल सीधा सीधा क्वोशिएंट रूल है, क्योंकि इसमें कोई और पावर शावर नहीं है, एक फंक्शन ऊपर है एक नीचे है, बड़े आराम से इस पे क्वोशिएंट रूल लग सकता है। तो हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ मैंने एक नया काम किया है कि इस पूरे फंक्शन का नाम रख लिया y इज इक्वल टू दिस वन। जाहिर है ऐसे भी ठीक है, और नॉर्मली ऐसे ही सवाल होते हैं। तो ऐसे हमने इसको लिख लिया। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है, dy/dx, जो मैं शुरू में कह रहा था डेरिवेटिव कैसे शो कराते हैं, क्योंकि y के साथ d/dx आप लिख रहे हैं ना, और इधर आपने डेरिवेटिव ले लेना है, क्वोशिएंट रूल। तो नीचे वाली टर्म ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस फिर ऊपर वाला जो था उसको कांस्टेंट, और नीचे वाली जो टर्म थी उसका डेरिवेटिव। यही क्वोशिएंट रूल है, बार बार पढ़ें, बार बार ज़हन में दोहराएं, और नीचे वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर। ठीक है, मैथ प्रैक्टिस करने से आता है। जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे बार बार चीज़ें, स्टेप्स माइंड में घूमती हैं, तैयार हो जाती हैं। अब एक्स स्क्वायर -3 ये लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव फिर 2x आना है, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका डेरिवेटिव भी 2x। देखिए एक्स स्क्वायर जब भी आ रहा है 2x, क्योंकि 2 पावर पीछे उसमें से एक माइनस। अब वही सिंप्लीफिकेशन है, डेरिवेटिव तो आ गया, 2x से ज़रब दे दें इधर भी 2x से, तो 2x और ये x की पावर 3 हो जाएगी, 2 3 6 हो गया, साथ उसका x, ये भी उसी तरह से, और माइनस की वजह से उनके साइन चेंज हो गए। अब फिर ये दोनों कट रहे हैं, -6x और -2x दोनों एक जैसे हैं, इकट्ठे होंगे -8x। तो ये ऑलमोस्ट वो पिछला जो एक सवाल, एक स्टेप पीछे किया था सवाल, उसकी तरह का आंसर आ रहा है। तो -8x ओवर दिस वन, ये हमारा इसका आंसर बन जाता है। तो ये हमारा हो गया 8 वाला पार्ट। आगे चलें जी 9 वाले पार्ट की तरफ। अब 9 वाला पार्ट में भी अगेन क्वोशिएंट रूल ही दिखा रहा है, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे, तो ठीक है कर लेते हैं। नीचे वाली, अब पहले वही बात, y मैंने उसका नाम रख दिया, नीचे वाली टर्म आ गई ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब नीचे वाले का चूंकि डेरिवेटिव लेना है तो उसका जो स्क्वायर रूट था ना उसको मैंने 1/2 कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर पावर रूल लगना है ना इसका, तो इसलिए 1/2 लिख लें तो बेहतर है। अब यहाँ पे देखें इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का 1 होता है, तो 2 1s are 2, वो ये आ गया, ये एज इट इज। और इस पे आप पावर रूल लगनी है, पावर 1/2 पीछे गई, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1/2 -1 -1/2, पीछे भी करके देखा था, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर वाले का फिर डेरिवेटिव, पीछे भी किया था ना कि वो पावर रूल लगाए तो जो अंदर फंक्शन है उसके फिर डेरिवेटिव लेते हैं, तो x स्क्वायर का 2x आ जाएगा। अब आगे चलें, एक तो ये है कि ये 2 और ये 2 कट रहा है। अब इसको थोड़ा सीधा कर दें, ये 2 लिखें शुरू में, इसको उसके साथ सामने लिखें, यहाँ से चूंकि ये कट गया हुआ है, खाली x रह गया हुआ है वो लिखें, साथ ये जो 2x -1 है उसको लिखें, और इसकी चूंकि नेगेटिव पावर है, ठीक है ना, माइनस पावर है, तो इसको फिर ज़ाहिर बटे में ले जाएं, इसको ऊपर रख के इसको बटा बना दें इसका ओवर का, और 1/2 को दोबारा से स्क्वायर रूट बना दें, और ओवर में ये चीज़ तो आ रही है, ये ओवर वाली चीज़ का पता है ना, होल स्क्वायर बना था, स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, ये अंदर वाली चीज़ आज़ाद हो गई है उसके, तो हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे ये है कि ऊपर भी वो एलसीएम वाली शक्ल बन रही है, तो ऊपर वाले का हम एलसीएम ले सकते हैं। ये जो ज़ाहिर है वो जो चीज़ है उसकी ओवर की, क्योंकि इसका तो ओवर है नहीं है, तो यही ओवर उसका एलसीएम बनेगा। ये देखें एलसीएम, इसने उधर मल्टीप्लाई होना होता है, ठीक है, उस दर जाके, तो मल्टीप्लाई का मतलब ये दोनों सेम है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, और ये जो चीज़ है वो नीचे फिर आ रही है, ठीक है। ये जो ओवर सबके ओवर में है उसने आना ही आना है। अब ऊपर देखें तो स्क्वायर रूट कट के 2 और अंदर x स्क्वायर प्लस 1, और इधर ये x से आप मल्टीप्लाई उनको करवा सकते हैं, x से उसको मल्टीप्लाई करा दें। अब ये दोनों ओवर वाले हैं, ये दोनों ओवर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसकी पावर सारे की 1 है, इसकी 1/2 है, तो 1 + 1/2 3/2, तो ये देखें 3/2, दोनों को इकट्ठा करके 3/2। अब ज़रा शक्ल बेहतर होनी शुरू हो गई है, 2 से इसको ज़रब दे दें, उसका नेगेटिव साइन जो है उससे मल्टीप्लाई करवा दें, साइन चेंज कर दें। अब इससे ये होगा कि ये दोनों
आपकी चीज़ें कट गई, तो x प्लस 2 रह गया ऊपर और नीचे पास ये रह गया। तो ये अच्छा खासा जो सिंप्लीफिकेशन है इसकी हो गई। तो यहाँ तक आंसर इसका बन गया। 10 वाला पार्ट करते हैं। यहाँ देखें a माइनस एक्स है और नीचे a प्लस एक्स है और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट बना हुआ है। तो एक तो ये है कि बटा बना हुआ है, कोशेंट रूल लगेगा, लेकिन देखिए सारे के ऊपर कोशेंट से पहले स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट आपको पता है वो 1/2 होता है। तो आप ब्रैकेटें लगा के 1/2 लगाएं। अब ये 1/2 ने सबको घेरा हुआ है, सारी की सारी चीज को, पूरे बटे को, तो इसलिए कोशेंट बाद में लगेगा, पहले पावर रूल लगेगा। यहाँ दोनों रूल्स अब इस्तेमाल होने हैं, क्योंकि रूल देखें, पावर रूल मैंने पीछे 2-3 दफा आपको बताया कि जनरल पावर रूल होता है कि पावर पीछे लेके गए, उसमें से एक माइनस किया, लेकिन जो अंदर वाली चीज है उसका फिर डेरिवेटिव। तो वो रूल हमने यहाँ अप्लाई करना है। मैंने नाम रखा हुआ है इसका, दोनों तरफ डेरिवेटिव। देखे पावर को मैंने शुरू में रखा और पावर में देखे एक माइनस की, ठीक है, ये तो बेसिक काम है। अंदर फंक्शन वही है, पावर पीछे जा रही है, पावर में से एक माइनस हो रहा है, लेकिन जो अंदर वाली चीज है उसके साथ फिर डेरिवेटिव का सिंबल हमने लगाना है कि इसका डेरिवेटिव होना है। अब ये अगला काम है। अब ये वाली चीज़ ऐसे ही आती जाएगी, 1/2 है, साथ ये वाली है, 1/2 में से -1 करेंगे, -1/2 कैलकुलेटर में करें, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अब इस पे कोशेंट रूल लग रहा है, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव -1, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, x का 1 होता है, -1 वो देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। फिर ये जो ऊपर वाली थी a माइनस एक्स वो ऐसे ही, और नीचे वाली जो है a प्लस एक्स उसका डेरिवेटिव लेना है, तो x का 1 हो जाएगा, वो देखिए हमने 1 लिख दिया, और नीचे जो टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर। यही क्वेश्चन रूल है ना, 3-4 दफा हम अब कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको करें आगे हल। अब देखें ये फिर एज इट इज आ गई। अब -1 से मल्टीप्लाई होना है तो दोनों के साइन चेंज हो गए, ये भी माइनस से साइन होने हैं, उनके मल्टीप्लाई होके तो माइनस से भी उसके साइन चेंज हो जाएंगे, -a और माइनस प्लस एक्स। अब ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स ये कट जाएगा, -a और -a -2a, और नीचे वाली टर्म एज इट इज। यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि इसकी पावर है माइनस से अगर आपने पॉजिटिव करनी है तो अंदर वाली चीज़ों को उल्टा कर दें, नीचे वाली ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली नीचे ले आए, क्योंकि पीछे बताया था ना कि पावर माइनस को ख़त्म करना है तो आप ऊपर से नीचे ले जाते हैं, नीचे से ऊपर भी तो लेके जा सकते हैं। तो यही काम हम ये अंदर कर रहे हैं, दोनों को उल्टा कर दें। तो उल्टा कर दिया, पावर 1/2, प्लस एक्स जो है देखिए ऊपर चला गया, माइनस जो है वो नीचे आ गया, और ये साथ ये बन गई हुई है। अब यहाँ से देखें ये 2 कट रहा है, -a जो है वो ये रह गया। अब ये देखें ज़रा, एक तो a माइनस एक्स नीचे है, उसको नीचे ही रहने दें, और इसके ऊपर चूंकि 1/2 है तो उसका स्क्वायर रूट बना दें। और अब ये देखें, और ये दोनों एक जैसे हैं, इनको आपस में कटना चाहिए, या ये कह लें कि सेम है, और ये 2 पावर है, ये 1/2 तो छोटी पावर है, तो छोटी को बड़ी के पास ले आए, ठीक है। 1/2 नीचे आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 2 - 1/2, सो 2 - 1/2, 2 2 ज़ार 4, 4 - 1 करेंगे तो 3/2। तो देखें अल्टीमेटली हम यहाँ पहुँच जाएंगे, और ये आई थिंक सबसे सिंपलेस्ट काम हो गया है, इससे फर्दर नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर। लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है और वो हमने करना है, और उसमें भी देखें ये 3 रकमें बन गई हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो उसको आसान करने के लिए, क्योंकि एक तो मैंने ये काम किया ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करके देखें मैंने करवा के देखा है तो वो कोई चीज़ कट नहीं रही, ठीक है। कोई चीज़ कट जाए ना तो थोड़ा काम छोटा हो जाता है, आसानी हो जाती है। अब कोई चीज़ कट नहीं रही, सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, तो इसके साथ ओवर में ये हो तो एलसीएम वो क्वोशिएंट रूल लगाएं, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए ना एक ट्रिक है, वो ट्रिक यहाँ पे क्या यूज़ होनी है वो ज़रा आप देखिए। y = दिस वन है ना फंक्शन, आप देखें ज़रा, ये जो आपके पास है ना 3/2, ये वाली, अब 3/2 को आप ऐसा कर सकते हैं, 1/2 लिख के उसकी पावर 3 कर लें, वही देखें ना, 3 1 ज़ार 3, 3/2 हो जाता है। तो 1/2 को अंदर रख के तो देखें ऊपर 3 पावर लगा दें, और साथ जो 1 है, 1 को आप 1 के ऊपर 3 पावर लिख सकते हैं। और ये इसका फ़ायदा क्या होना है, ये फ़ायदा ये होना है कि ये देखें a बन गया, ये b बन गया, और उनके ऊपर 3 पावर। तो फार्मूले हमने काम किए थे 9-10 में कि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 हो तो वो कैसे सॉल्व होता है, a³ माइनस b³ का फार्मूला, वो हम इस पे यहाँ पे लगा लेंगे। अब ये देखें वो फार्मूला हम लगाएंगे, तो बाहर वाली जो है टर्म एज इट इज, अब इस पे फार्मूला लगना है। तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 होता था a माइनस b, पहले a माइनस b आना है, यानी ये हमारी ये टर्म है, ये हमारी b टर्म है, तो x की पावर 1/2 -1 वो पहले आ जाएगा। फिर जो फर्स्ट टर्म होती है उसके ऊपर स्क्वायर आता है,
फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये फार्मूला था a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला दोबारा से सामने रख के आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला कैसे एक्सपैंड हुआ है। अब इसको थोड़ा हल करें, ये टर्म एज इट इज़ आ गई, यहाँ पे ये दो पावर कट गई, हाली एक्स रह गया, यहाँ पे 1/2 x 1/2 1 जार x 1/2 ही आएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है। नीचे वाली टर्म एज इट इज़। अब यहाँ देखें ये टर्म और ये टर्म कट रही है क्योंकि सेम है। अब कटने से आसानी हो गई, बटा भी खत्म हो गया, तो ये टर्म आ गई और साथ ऊपर ये वाली आ गई। अब यहीं पे आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं यहीं से, या फर्दर और हल कर ले, सिंप्लीफिकेशन जी आपस में ज़रब दिला दें। x के साथ ये देखें 1/2 पावर है, इसकी 1 पावर है, तो 1/2 और 1 और 1/2 पावर 3/2। फिर इसने जाना इसके पास, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, तो हाफ और हाफ मिलके कंप्लीट हो जाएगी, 1 पावर हो जाएगी। फिर x के रूट 1 के पास जाएगा तो x की पावर 1/2। अब अगला आसान है, 1 के साथ ये तीनों अरब होंगे तो एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। बाकी वो पावर्स ऐड करने वाला काम है। अब यहाँ पे देखें x की पावर 3/2 एक ही है, ये दो एक जैसे हैं 2x, ये भी दोनों एक जैसे हैं, ये भी 2 हो जाएंगे और ये 1 ऐसे, तो 4 रकमें आपके पास आ गई। अब यहाँ तक ओके है। अब यहाँ पे आपने हल्का सा इसका डेरिवेटिव ले लेना है क्योंकि आप 4 रकमें अकेली अलग-अलग आ गई हैं। तो dy/dx, इस पे पावर रूल लगाएं, माइनस किया, x का 1 हो जाता है, इसके भी ऊपर पे पावर रूल लग रहा है, इसका 0 हो जाएगा। तो 2 1 = 2 और इसकी पावर करें, ये आ गया, ये आ गया, और चूंकि ये नेगेटिव पावर है उसको नीचे ले जाएं, 1/2 है तो स्क्वायर रूट बना दें, ये भी स्क्वायर रूट बना दें। अब ये पीछे वाली आंसर से मैच नहीं करेगा, ठीक है। वो लाने के लिए बहुत मुश्किल काम लंबे चौड़े करने पड़ेंगे। ऑलरेडी देखें कितने स्टेप किए हैं, ये ओके है, उसको आंसर ये आपका सही करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब 3 में भी बिल्कुल वही चीज़ है, बस हल्का सा चेंज है बटे वाला, ऊपर वाली टर्म वैसी की वैसा ही है। अब जब ऊपर वाली टर्म वही है सेम, तो जो स्टेप हमने यहाँ किए हैं ऊपर वाली के साथ वो सारे आप करते जाएं। तो देखिए यहाँ तक आप आ जाएंगे, ये 3 स्टेप, उसका फार्मूला बनाएं, फार्मूला एक्सपैंड करें। तो ये जो 3 चीज़ें आई हैं ना, वो आप डायरेक्ट लिख लें उसके पास, ठीक है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दी हैं। और नीचे देखें x की पावर 3/2 है, x की पावर 1/2 है, तो 1/2 दोनों की है पावर, तो 1/2 कॉमन ले लें। तो 1/2 कॉमन लें तो यहाँ बच जाएगी 1, क्योंकि देखें 1 + 1/2 3/2 होता है, और ये सारी बाहर चलेगी तो 1 रह गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे। अब गौर करें तो ये और ये टर्म जो है ना आपस में फार्मूला बना रही हैं, ये दोनों सेम है, x का स्क्वायर रूट है, ये भी x का स्क्वायर रूट है, क्योंकि यहाँ 1/2 स्क्वायर रूट ही होता है ना। तो x का स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर रूट सेम, दूसरी रकम भी सेम, प्लस और माइनस। तो ये वो फार्मूला था ना a + b × a - b, तो क्या करते थे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर लेते थे। तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, वो इसका बन जाएगा। आगे वाली एज इट इज़, नीचे वाली एज इट इज़। अब यहाँ देखें 2 पावर कट जाएगी, x की पावर 1 रहेगी, और 1 की स्क्वायर भी 1 ही होता है, x - 1 रह जाएगा। ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। अब फ़ायदा ये होगा कि ये और ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि वो भी x - 1 है, वो भी x - 1 है। तो बाकी क्या रह गया, ये वाली टर्म ओवर में ये वाली टर्म। तो ये देखें अगले स्टेप में हमने उसको लिख लिया, और यहाँ पे भी वही हो रहा है कि x की पावर ये जो नीचे वाला 1/2 है वो इन ऊपर वाली तीनों को कटवा रहा है, उनके बटे में आ रहा है अकेले के। तो ये जब इसकी पावर 1 है, ये 1/2 ऊपर जाके उसके साथ माइनस होनी है, 1 - 1/2, तो 1/2 आएगी। या सिंपल कह लें ये कंप्लीट है, ये हाफ है, हाफ कटे तो हाफ रह जाती है, ये हाफ आपस में ही कट गई तो 1 हो गया, और 1 ओवर दिस 1, तो ये ऊपर चुके 1 है तो इसको ऊपर ले जाएं तो वो माइनस पे पावर हो जाएगी। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें, पावर पीछे, पावर में से 1 माइनस, ये कांस्टेंट है 0, पावर पीछे, पावर में से 1 माइनस, ठीक है। कैलकुलेटर में करते जाएं, ये आ गया, ये आ गया। चूंकि दोनों नेगेटिव पावर्स हैं उनको आप बटे बना दें उसके, ये चूंकि 1/2 है तो वो तो स्क्वायर रूट बनता ही बनता है, और इसको ऐसे ही रहने दें। तो ये इसकी भी सिंप्लीफिकेशन हो गई। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है और आसान है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का सवाल पिछली जो सेकेंड ईयर थी उसमें थे ये सवाल, और ये अक्सर पेपर में आते थे। अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने हैं, क्योंकि ये मुनासिब से हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, और हल भी होने वाले हैं, और मशहूर सवाल है। तो ये देखें कैसे करना है। कहता है जी y इसके बराबर है, ये चीज़ है, स्क्वायर रूट बने हुए हैं, ये नीचे है वो ऊपर है, और ये चीज़ प्रूव करनी है कि भाई ये साइड बराबर होती है इस साइड के।
अब ये प्रूव करना है, यहाँ तक सवाल है हमारा। अब जो प्रूव करना है उसमें गौर करें तो उसमें डेरिवेटिव टर्म आ रही है dy/dx। तो मतलब ये कि आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना ही लेना है। तो हम उस फंक्शन को लिखेंगे, x की पावर ज़ाहिर है 1/2 है, ये नीचे है तो ऊपर जाके -1/2। अब इस पर आप पावर रूल लगा दें, डेरिवेटिव लेना है, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, दोनों के साथ वही काम किया, ये -1/2 -3/2। अब ये डेरिवेटिव आ गया। अब ये डेरिवेटिव टर्म आप यहाँ पुट करा दें, यानी इस वाली जो प्रूव करनी है ना उसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा लिख लें कि भाई ये हमने प्रूव करना है। तो 2x बाहर है, अंदर डेरिवेटिव टर्म जो आई है ये सारा आंसर वो आप लिख दें, साथ आगे प्लस y है तो y को फिर लिखें क्योंकि ये y है, उसको फिर सारा लिखें y की जगह पे, और इक्वल टू के उधर जो है ये चीज़ ये तो हमने बनानी है ना, तो इसका कुछ नहीं करना, आपने ये साइड हल करनी है। अब कैसे करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, देखें इसका अंदर है 1/2 और ये 2, तो 2 1/2 कट जाएंगे, ठीक है, एक तो ये कट गए, और x के साथ मल्टीप्लाई, तो x की पावर है 1, तो 1 पावर -1/2 पावर 1 -3/2 इनके साथ, और आगे ये दोनों ऐसे ही। अब 1 -1/2 करेंगे 1/2 आएगा, इसको माइनस कराएं -1/2। अब यहाँ से कुछ कटेगा कुछ ऐड हो जाएगा, तो कौन कट रहा है ये देखें, ये टर्म माइनस की है, -1/2 पावर वाली, ये पॉजिटिव वाली है तो ये आपस में कट गई, तो ये दोनों 2 टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स x की पावर 1/2, और यही चीज़ हमारी दूसरी साइड पे थी। तो देखें बड़े आराम से दोनों साइडें प्रूव हो जाती हैं। और ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है 5वां, इसमें भी प्रूफ है, y दिया हुआ है तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो सिंपल पावर रूल है, 4 पीछे गया उसमें से एक माइनस, ये भी सिंपल पावर रूल, और इसका तो 0 हो जाएगा। अब प्रूव ये करना है कि dy/dx इज इक्वल टू दिस वन, तो इसके अंदर ये इस डेरिवेटिव की रकम लगा देते हैं, dy/dx की जगह पे ये रकम लग गई, और y की जगह पे ये जो y की टर्म है वो सारी हमने उसकी जगह लगा दी। अब ये साइड तो सिंप्लीफाइड ही है, इसको हल करना है ज़रा, 2 में से 1 निकाल दें, 1 आ जाएगा। अब इसके देखें फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, a² b² 2ab बनाया जा सकता है। 4 पावर है तो 2 अंदर रख के 2 बाहर कर लें, 1 का स्क्वायर हम बना सकते हैं, तो ये हमारा a² हो गया, ये b² प्लस 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म इंटू ये सेकेंड टर्म, और देखें मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाता है। तो इसका मतलब कि ये प्रॉपर फैक्टर बन रहा है, प्रॉपर फार्मूला बन रहा है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, x² + 1 4x से आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो ज़ाहिर है ये वही चीज़ आ जाती है जो हमारी इधर डेरिवेटिव वाली टर्म थी। तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल आ गई। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, स्मार्ट सिलेबस है, सारा कंप्लीट आप करें, इसे हल करें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।